हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोनिका हालांग की बुक लेट्स टॉक मनी की समरी। क्या आपको कैश मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है? क्या सैलरी मिलने के कुछ टाइम बाद ही आपके सारे पैसे गायब हो जाते हैं? अगर आपका पैसा आपके पास नहीं रहता और आपको बार बार पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में लेखिका ने इस बात को साफ साफ बताया है कि आखिर आपके पैसे जाते कहाँ हैं। शायद आपको यह लगे कि इस किताब में पैसे की बात की जा रही है, तो इसमें बड़े बड़े और मुश्किल फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में बातचीत की जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस किताब में ऑथर ने पैसों के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। यह किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जिसे अपने पैसे कमाने से लेकर बचत करने में प्रॉब्लम होती है, खासकर स्टूडेंट्स, टीनेजर्स, अडल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डेट, इक्विटी, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स चारों ऐसे शब्द हैं जिसे सुनकर किसी भी नॉन फाइनेंशियल व्यक्ति के सर में दर्द होने लगे, क्योंकि जो लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें इन सब चीजों के बारे में जानकारी होती है, लेकिन जिन लोगों की बैकग्राउंड फाइनेंशियल नहीं होती है उन्हें इन टर्म्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को तो यह सारी चीजें इतनी बुरी लगती है कि वह इन सब चीजों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस की नॉलेज आपको बिना इन सब चीजों को समझे नहीं मिलेगी। और पैसे को समझना आपको तभी मुश्किल और डरावना लगेगा जब आप उसके बारे में इस तरह से सोचेंगे। इस वीडियो में आपको आपके पैसे को मैनेज करने के लिए सिंपल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। साथ ही आपको ऊपर बताए 4 शब्दों के बारे में भी आसान शब्दों में बताया जाएगा। द मनी ऑर्डर। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा समय रहा है जब आपके पास खाने तक के लिए पैसे ना हो? मतलब आप किसी बेकरी शॉप पर गए हैं, लेकिन वहां जाने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि अगर आप पेस्ट्री खाने की जगह पैसे को रख लेंगे तो आपके पैसे बाद के लिए बच जाएंगे। क्या आपको बिल पे करने की चिंता हुई है? अगर हाँ, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अपना फाइनेंशियल कंडीशन खुद हैंडल कर सकता है। अपने फाइनेंस को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको बस अपने पैसों को एक मनी बैंक या फिर एक पिग्गी बैंक की तरह देखना होगा। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि आप हर महीने अपने बैंक को अपनी कमाई से भर देते हैं, फिर इस बैंक से थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी जरूरतों के लिए निकाल लेते हैं, और फिर अगर बॉक्स में कुछ पैसे बच जाते हैं तो आप उन पैसों को निकाल कर या तो दूसरे कामों में लगा देते हैं या फिर अपने रिटायरमेंट या दूसरे किसी इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, जो कि एक सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि अपनी कमाई से खर्चे निकालने के बाद आपको उन पैसों को सीधे इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उन पैसों को अपने इमरजेंसी के लिए बचा के रखना चाहिए। डोंट स्टैश दैट कैश। इस बुक के ऑथर की अनु नाम की एक दोस्त है जो ऑथर से बिल्कुल ऑपोजिट थी। बुक की ऑथर मोनिका जहां हर चीज को पूरे प्लान के साथ इम्प्लीमेंट करने पर यकीन रखती थी, वही उनकी दोस्त अनु चीजों को बस यूं ही कर लेती थी। अनु एक फ्रीलांसर डिजाइनर थी जिसे पैसे के बारे में बात करना बहुत बुरा लगा था, यहाँ तक कि वह इस बारे में बात करने को टाइम वेस्ट करना समझती थी। लेकिन एक दिन अनु खुद मोनिका से पैसे के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर मोनिका को भी काफी हैरानी होती है। अनु मोनिका को बताती है कि हर महीने उनके बैंक में पैसे तो आते हैं, लेकिन फिर उनके पैसे कहाँ चले जाते हैं या यूं कहे कि कैसे खर्च हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। अनु की परेशानी को सुनने के बाद मोनिका यह कहती है कि अनु के प्रॉब्लम और आप सभी की प्रॉब्लम एक जैसी ही है। आप लोग हमेशा अपने पैसों को बिना कोई सिस्टम बनाए खर्च कर देते हैं और फिर बाद में यह कहते हैं कि हमारे पास सेव करने जितने पैसे हैं ही नहीं। अगर आपको यह नहीं समझ आ रहा है कि आपका पैसा आखिर महीने के लास्ट तक चला कहाँ जाता है, तो आपको सबसे पहले सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पहली चीज आपका पैसा कब आ रहा है, और दूसरी लेकिन सबसे जरूरी चीज कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। हाँ, शुरुआत में आपको सिर्फ अपने पैसों पर ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको सुनने में यह चीज है थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन आपको अपने खर्च का हिसाब रखना ही होगा।
क्योंकि अगर आप इस काम को बोरिंग तरीके से लेंगे तो आप कभी भी अपने पैसे के बारे में जान नहीं पाएंगे। ऑथर यह भी कहती है कि जब आप अपने खर्च पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप कितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और आपका यह कहना कि आप बिल्कुल खर्चीले नहीं हैं, आपकी यह गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। अपने खर्च पर ध्यान देने से ही आपको पता चलेगा कि आप कैसे सिर्फ डिस्काउंट देखकर ही चीजें खरीद लेते हैं, और कभी कभी तो आप उन चीजों को भी खरीद लेते हैं जिसकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप शॉपिंग के दौरान अपने बजट से ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं। मोनिका की बात को अनु समझती है, लेकिन खर्चों का हिसाब रखना अनु को बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है, और यह चीज सिर्फ अनु को ही नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान को बुरी लगती है, क्योंकि ये चीज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल कामों में से एक है। इसीलिए इस मुश्किल काम को समझते हुए मोनिका एक आसान तरीका बताती है, जिससे आप और अनु दोनों ही अपने खर्च पर नजर रख पाएंगे। अपने खर्चे और इनकम पर नजर रखने के लिए आप अलग अलग कैटेगरी बना लीजिए। वैसे तो आपको सिर्फ इनकम, एक्सपेंस और सेविंग की जरूरत होगी, लेकिन आप चाहे तो इसकी एक से ज्यादा कैटेगरी भी बना सकते हैं। अपने पैसों को मैनेज करने के लिए मोनिका भी 3 अलग अलग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करती हैं। मोनिका ने अपने पहले बैंक अकाउंट का नाम इनकम अकाउंट, दूसरे बैंक अकाउंट का नाम स्पेंडिंग अकाउंट और तीसरे बैंक अकाउंट का नाम इन्वेस्टमेंट अकाउंट रखा है। मोनिका कहती है कि इस तरह से अलग अलग अकाउंट बनाकर आप अपने पैसों पर नजर डाल पाएंगे। साथ ही वह कहती है कि मान लीजिए आपके घर के बगीचे में कोई मुर्गा है जो यहाँ वहाँ घूमता है और जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है, तो क्या आप उस मुर्गे को खा पाएंगे? मोनिका आपकी तरफ से जवाब देती है और कहती है कि नहीं, क्योंकि जिस चीज को पसंद करते हैं उसे आप नहीं खा सकते। ठीक उसी तरह जब हम किसी को एक आइडेंटिटी या यूं कहें कि पहचान दे देते हैं, तो फिर उसे खर्च करने पर हमें बुरा लगता है। एग्जाम्पल देकर बात करें तो मान लीजिए आपने अपने सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे डाले हैं जिससे आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन जरूरत के समय आपने उससे पैसे निकाल लिए, तो जब आप ऐसा करेंगे तब आपको ऐसा करने पर बुरा महसूस होगा और यह चीज आपको बेकार की चीजों को खरीदने से भी रोकेगी। मोनिका बताती है कि उनके सेविंग बैंक अकाउंट में उनकी सैलरी आती है, तब वह अपने जरूरत के मुताबिक कुछ पैसे हटाकर अपने स्पेंडिंग अकाउंट में डाल देती हैं, और अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो वह उन्हें अपने इन्वेस्टिंग अकाउंट में डाल देती हैं। हो सकता है कि आपको मोनिका का तरीका थोड़ा बुरा लगे, लेकिन यह तरीका सही में काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी सैलरी कम भी है तो हो सकता है आपको किसी और जरिए से पैसे मिले। लोगों को जब भी कोई पैसा मिलता है तो वह उन्हें बिना सोचे समझे ही खर्च कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपको आपकी सैलरी के अलावा भी कुछ पैसे मिले तो आप उसे अपने सेविंग अकाउंट में डालिए। मोनिका कहती है कि इस तरह से अगर आप अपने पैसों को बैंक में डाल देंगे, तब आप चाहकर भी उन पैसों को खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपके पास कैश ही नहीं होगा तो आप उसे खर्च कैसे करेंगे? साथ ही आपको अपने आप को ऑनलाइन बैंकिंग से पैसे खर्च करने से भी रोकना है। मोनिका कहती है कि हर किसी को यह तरीका जरूर आजमाना चाहिए, कम से कम 3 महीने के लिए तो जरूर। इस बीच हो सकता है कि आपको अपने स्पेंडिंग अकाउंट में पैसे कम लग रहे हो, लेकिन आपको अपने इन्वेस्टिंग अकाउंट के पैसों को स्पेंडिंग अकाउंट में नहीं डालना है। मोनिका ने यह तरीका खुद पर अप्लाई किया है, जिससे उन्हें यह समझ आया कि इस तरह से अगर वह अपने पैसे को खर्च करती है, तो महीने के अंत में न सिर्फ उन्हें यह समझ आएगा कि वह हर महीने कितने पैसे खर्च करती हैं, साथ ही वह यह भी समझ पाएंगी कि वह महीने में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। यह समझने के बाद वह चाहे तो अपने सेविंग को भी बढ़ा सकती हैं। जब आप अपने पैसों पर अलग अलग लेबल लगा देते हैं, तब आप अपने पैसों को खर्च होने से बचा लेते हैं, क्योंकि तब आपका दिमाग बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को समझने लगता है, और एक बार जब आपको अपने बजट पर चलने की आदत हो जाती है, तब आपको उसमें चेंज लाना अच्छा नहीं लगता है। फाइनली वी आर इन्वेस्टिंग। शुरू में आप सभी की तरह मोनिका भी खुद को इन्वेस्टिंग से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि आप ही की तरह मोनिका को भी इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड और डरावना लगता था। अपने फाइनेंस को मैनेज करने के बाद भी मोनिका सही तरह से अपने फाइनेंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी,
जिसकी वजह से उन्हें और उनके पति को घर चलाने में काफी दिक्कत हो रही थी। शादी के कुछ समय बाद मोनिका की एक बेटी होने से उनका फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा और बढ़ गया। मोनिका अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी पर देना चाहती थी, इसलिए वह अपने दोस्त से कहती थी कि सारी चीजों को मैनेज करने के चक्कर में उनका दिमाग खराब हो गया है। अपने घर पर एक नए मेंबर को वेलकम करने की वजह से मोनिका की लाइफ में काफी सारी चेंज आ गई थी। ना तो वह पहले की तरह बाहर खाना खा पाती थी और न ही छुट्टियों पर छुट्टी ले पाती थी, लेकिन मोनिका को यह बात पता थी कि यह चीज हमेशा नहीं रहने वाली है। अपने स्ट्रगल के पीरियड में मोनिका ने बहुत कुछ सीखा था। मोनिका समझ चुकी थी कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज्यादा जरूरी है, और यह कहना कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, यह सिर्फ एक झूठ है। मोनिका कहती है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो यह आपकी हेल्प करेगा बुरी सिचुएशन में आपको संभालने में। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने का भी 3 तरीका मोनिका बताती है। पहला है ऑलमोस्ट देयर, इन सम टाइम और फार अवे। पहले इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न तुरंत मिलता है, लेकिन दूसरे और तीसरे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलने में आपको टाइम लगता है। जब आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे, तब आप अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना भी सीख जाएंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।